बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, तो इनकी बियर पे बियर चालू है। डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईएस गए हैं बुलिश बट कम वॉल्यूम में, और प्रोज भी गए हैं बुलिश। तो चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। राइट मोस्ट कॉलम में अभी हमने देखा जो वो पार्टिसिपेंट वाइज नंबर आ रखे थे सारे। पहले डीआईएस था, पहले रिटेलर्स था क्लाइंट्स, फिर डीआईएस, फिर एफआईएस, फिर प्रोस। अब वही सेम नंबर आपको दिखने वाले हैं इस कॉलम में, बट इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। ये कल तक का डेटा था जो आज मॉर्निंग तक कैरी हुआ था। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो आज क्या ओवरऑल पोजीशन कैरी हुई है वो इस टुडे वाले कॉलम में हमें दिखाई देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इसी कॉलम पे फोकस करते हैं। तो रिटेलर्स ने कुछ बाइंग करी आज इंडेक्स फ्यूचर में। वंस अगेन 55,000 लॉट इनके अभी भी सेल में हैं। डीआईएस के लगभग 30,000 लॉट सेल में हैं, और हमारे एफ आई 3400 लॉट्स बेच के गए हैं, लेकिन अभी भी 93,000 लॉट लॉन्ग चल रहे हैं इनके अभी भी। 2500 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 18,000 लॉट सेल में है अभी भी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे फिर से कॉल सेलिंग आई है रिटेलर्स की 86,000 लॉट्स की। 2,71,000 लॉट उनके सेल में चल रहे हैं। एफ का देखें और प्रोज दोनों ही कॉल बाय करके गए हैं। एफ का नंबर पहुँच गया 2,87,000 कॉल लॉन्ग, और 16,000 शॉर्ट में रह गए हैं प्रोज। कल तक थे 65,000 शॉर्ट। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स ने अच्छी खासी पुट बाय करी है। 2,43,000 लॉट्स लगभग बाय किए हैं। कल तक सेल में थे 2,03,000 लॉट के, अब वो नेट बाय में आ चुके हैं ऑलमोस्ट 40,000 लॉट्स। डीआईएस आज पुट बाय करके गए हैं काफ़ी दिन के बाद, तो 50,000 हो गया उनका नंबर। धीरे धीरे ये पुट्स ऐड कर रहे हैं। पहले 40,000 थी, 44 हुई, अब 50,000 पे नंबर पहुंच गया है। एफ को देखें तो लगभग 29,000 लॉट उन्होंने पुट सेल करी है, तो 2,30,000 लॉट उनके पास लॉन्ग में है। और प्रोज जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख लॉट सेल करके बैठे हुए थे पुट्स में, आज ऑलमोस्ट 2,20,000 लॉट उन्होंने सेल करी है, तो 3,20,000 पुट शॉर्ट में आ गए हैं वो। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो अच्छी खबर आ रही है वहाँ से। ऑलमोस्ट 29,000 लॉट की बाइंग करी है आज बहुत दिन के बाद एफ ने। 1,33,000 लॉट्स अब वो लॉन्ग में है। और स्टॉक कॉल्स का डेटा देखें तो वहाँ से भी अच्छी खबर आ रही है कि रिटेलर ने कुछ ज़्यादा बुलिश वहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई है, बल्कि थोड़ी सी अनवाइंडिंग ही करी है कॉल्स की, और पुट में भी उनकी सेलिंग दिखाई दे रही है। तो चलिए अब चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा हमें क्या कह रहा है कि डीआईआईज आज फिर सेल करके गए, यानी म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन कंटिन्यूड है। 2134 करोड़ का सेल आया है उनकी तरफ से। एफ को देखें तो 1165 करोड़ का बाय आया उनकी तरफ से, यानी बैलेंस बाइंग। इसका मतलब रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। तो चलते हैं ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, वो कह रही है कि आज एक तो पहला स्पॉट क्लोज हुआ हमारा निफ्टी का 19,833, और 19,833 पे अगर क्लोजिंग आई है तो देखिए सेम पैटर्न कंटिन्यूड है। क्या पैटर्न है कि यहाँ पे लगातार इन द मनी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी जो भी कॉल्स बाय कर रखी हैं स्मार्ट मनी ने, वो लगातार उनमें प्रॉफिट बुक कर रही है और उनको आगे 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 रोल ओवर करती हुई जा रही है। डेली का पैटर्न चल रहा है, यानी कभी भी रिवर्सल आएगा तो उनका ज़्यादा बड़ा पैसा स्टक नहीं होगा। तो अगर हमारे को अब लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो कहाँ पे लेंगे? तो पहली चीज़ ये कि 833 पे मार्केट क्लोज हो तो हमारे लिए 800 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव बाउंस प्राइस एक्शन मिलता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। टारगेट रहना चाहिए मेरी तरफ से तो 900 का पहला टारगेट होगा 19,900 का। बड़ा चेंज इन हुआ है यहाँ पे। इसको भी अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो फिर 20,000 आना ऑलमोस्ट इमिनेंट हो जाएगा। हालांकि बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये दीवार भी हो सकता है अगर पहली बार में नहीं टूटी तो फिर इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा फिर जोर ज़्यादा लगेगा। अब देखना ये है कि पहली बार में ही टूट जाती है, यानी 19,900 के क्रॉस होने के बाद सीधा सीधा वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग इसको 20,000 तक खींच लेती है। नहीं खींचती तो फिर हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं हम पुट साइड पे। तो देखिए पुट साइड पे कोई बहुत ज़्यादा इन द मनी पुट्स नहीं दिखाई दे रही है। 800 का लेवल क्यों दिया हमने? क्योंकि यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग जो हो रखी है वो सबसे ज़्यादा करी है प्रोज ने, और सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है यहीं पे बन गया, और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा यहीं पे बन गया। तो ये लेवल जो है एटलीस्ट कल के लिए मैं बोलूँगा
बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है बाज़ार और थोड़ी देर सस्टेन करता है तो फिर हम छोटी क्वांटिटी में पुट लेने की सोचेंगे। हालांकि बाउंस आना नीचे के भी लेवल से पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है और कहीं ना कहीं हर लेवल पे जो प्रोज हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन छोटी क्वांटिटी में अगर 19,800 के नीचे निकलता है तो फिर हम लोग वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए रेडी रहेंगे। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 27 जुलाई, विच इज़ मंथली ऑप्शन चेन ऑल्सो। यहाँ पे भी देखिए अनवाइंडिंग पूरी तरीके से चालू है, हालांकि कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो बराबर की चोट है। ये ऐसा लगता है कि किसी ने दोनों तरफ कॉल पुट सेल किए हैं। आगे की भी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन, विच इज़ नेक्स्ट मंथ की जो हमारी एक्सपायरी है उसके अंदर क्या कहीं कोई हिडन पोजीशन तो नहीं आ रही है, तो कुछ खास नहीं है। इसलिए अब सीधा रुख करते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है, 45669 पे क्लोज हुआ मार्केट। और यहाँ पे भी सिनेरियो वही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग, मतलब बड़ा क्लियर है कि प्रॉफिट बुकिंग लगातार चल रही है, लेकिन साथ के साथ रोल ओवर भी करते जा रहे हैं। यानी पैसा तो निकल ही रहा है, ऑप्शंस में बन भी रहा है और निकल भी रहा है। अब 45,300 के लेवल के, माफ़ कीजिएगा 700 के लेवल पे इसके ऊपर निकलेगा तो सर्टेनली हमारा बाय बनता ही है। लेकिन 45,500 से भी कोई बाउंस आए तो वहाँ पे भी हम बाइंग करेंगे। क्यों करेंगे पहले, लेकिन ऊपर का लेवल देख लेते हैं। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? 46 तक जाना बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन ये लेवल निकल गया तो फिर और बड़ा मूव ऊपर का हमें मिल सकता है। अब देखिए बाउंस क्यों आ सकता है 45,500 पे, क्योंकि यहाँ पे बन चुकी है एक बड़ी सपोर्ट। इवन 600 के लेवल पे और बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए चेंज इन वाई सबसे बड़ा यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो अगर 500 के लेवल से या 600 के लेवल से कोई बाउंस आए तो हम लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाना प्रेफर करूँगा अगर 45,500 के नीचे जाए, अदरवाइज मैं शॉर्ट के ट्रेड में इंटरेस्टेड यहाँ पे नहीं हूँ। और क्वांटिटी मेरी तब भी कम रहेगी, क्योंकि अभी बुल मोड में है बाज़ार, तो रिवर्सल्स के चांस काफ़ी सारे होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो फेक आउट में हम लोग फंस जाएं। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आज भी आप देखेंगे बाज़ार नीचे गया और रिकवर कर गया। तो बाज़ार यही गेम खेल रहा है, यानी इसने जिस दिन एक्चुअल में जाना होगा सब यही सोचेंगे आज भी रिकवर करेगा, लेकिन उस दिन रिकवर नहीं करेगा। तो इसलिए बड़ा केयरफुल और कॉशियस अप्रोच रखनी है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। और ट्रेंड क्या है इस समय? ट्रेंड है ऊपर का। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स हैं, तो सर्टेनली यहाँ पे हम कॉशियस अप्रोच जरूर रखेंगे। और ये इन द मनी पुट्स जो हैं ये बाएं है या सेल है, कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा अगर हम 45,700 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, मतलब ये स्मार्ट मनी ने अग्रेसिव पुट सेलिंग करी है, कि प्रोज पुट सेल करके गए अच्छी क्वांटिटी में, तो पॉसिबल है कि उन्होंने इन द मनी वाली पुट्स भी बेची हो। सो अगर इसके नीचे सस्टेन करता है बाजार 45,700 के, तो समझ जाएंगे कि ये इन द मनी में इनकी हिडन बाइंग थी। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 27 जुलाई। सो 27 जुलाई विच इज़ मंथली ऑप्शन चेन। वहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग सेम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉल्स जरूर दिखाई दे रही हैं जो कि 45,600 पे गई हैं, हालांकि कुछ पुट्स भी हैं। सो व्यू हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी बनाया था निफ्टी के लिए। सिमिलर व्यू इज़ फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, बट लेवल्स सर्टेनली दोनों के अलग अलग हैं, वो मैंने शेयर आपको कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम आगे की, क्योंकि ऑप्शन चेन में कुछ खास हमें दिखाई दे नहीं रहा है। सो 25 जुलाई की ऑप्शन चेन देखेंगे, 20377 पे मार्केट क्लोज हुआ है। फिर निफ्टी में तेज़ी आ सकती है, बढ़िया, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? तो 400 के ऊपर देखिए यहाँ पे कोई, जिसे कहते हैं कोई है ही नहीं दूर दूर तक। ये एक बड़ा चेंज इन वाई है 20,400 पे, यानी 20,400 के ऊपर निकले तो खुला रास्ता है, बिल्कुल हाईवे जैसे वो मूवी में डायलॉग था, तो वो वाला हाईवे दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और सपोर्ट 20,300 पे बहुत बड़ी बनी हुई है, यानी यहाँ से कोई बाउंस मिले तो भी बाय करना, और शॉर्ट जाना है तो सिर्फ इस लेवल के ब्रेक होने पे जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। और वहाँ पे भी मैं क्वांटिटी कम ही रखने वाला हूँ। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी और लेवल्स निकल चुके हैं दोस्तों, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है रेसिपी। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे इस पर नमक, और डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेंगे हम लोग, और इसके बिना सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए यार, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और इस
टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे सबसे ऊपर दे रखा है, और पेड सर्विसेज के बारे में भी उसी में वहीं पे नीचे दे रखी है सारी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वेबिनार और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो थोड़ी सी सेलिंग एफआईज की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में आती हुई, बट ओवरऑल ट्रेंड इंडैक्ट 93,000 लॉट्स लॉन्ग है अभी भी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, देखिए वहाँ पे थोड़ा सा हमारे को डिकोडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत यहाँ लगेगी। यहाँ पे क्या खास बातें ध्यान देने वाली हैं, लॉन्ग देखिए 68,000, शॉर्ट देखिए उसके अगेंस्ट कम है, ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं लग रही है हमें। कंपेरेटिव एनालिसिस करके देखते हैं पुट का, यहाँ पे 90,000 पुट, उसके अगेंस्ट पुट सेलिंग कहीं ज़्यादा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये जो पुट सेलिंग हुई है उसके अगेंस्ट दूर की पुट बाय करके पॉसिबल है कि ये हेज क्रिएट किया गया हो, यानी ये जो पुट सेलिंग दिख रही है एक्चुअल एफआईज की पुट सेलिंग उससे कहीं ज़्यादा, वो है लगभग ये वाला नंबर, यानी सेंटिमेंट काफ़ी बुलिश है। ये व्यू कब निगेट होगा, अगर हमारे लेवल के नीचे सस्टेन करेगा, तो फिर इसका मतलब ये कि जो हमारा प्लान भी है दैट बिकम्स अट्रैक्टिव, वो बन गया, अट्रैक्ट हो गया, और फिर हमें उसके हिसाब से ट्रेड करना है, बट क्वांटिटी हम तब भी कम ही रखेंगे शॉर्ट साइड में। बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये पुट सेल ज़्यादा है और ये वाली पोजीशन जो है ये हेजिंग वाली है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है। अब प्रोज की पोजीशन देखते हैं तो बिल्कुल साफ, वो तो खुली किताब की तरह रखे गए हैं कि हम कल भी बुलिश थे और आज भी बुलिश है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। और इनफैक्ट इनकी पुट राइटिंग भी कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट लॉन्ग, ये भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हेजिंग वाली पुट्स हैं ये उसी के लिए बाइंग की गई है। सो सिचुएशन तो बड़ी साफ साफ पॉजिटिव दिखाई दे रही है, कोई डेटा के अंदर कहीं पे इफ बट नहीं दिखाई दे रहा। मार्केट क्या ट्रेंडिंग होगा, एक्सपायरी का दिन है, तेज़ी रह सकती है पहले 1 घंटा 2 घंटे या फर्स्ट हाफ, उसके बाद बाज़ार जो है थोड़ा साइडवेज ज़रूर जाना चाहिए, और उसके बाद ऊपर निकलेगा नीचे निकलेगा, वो ये लोग किसी को ना बताते हैं ना कुछ करते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेंज पकड़ लेंगे, जिस तरफ का ब्रेकआउट आएगा उस तरफ का फिर ट्रेड हम ले सकते हो। अगर ऊपर की तरफ का निकलता है तो क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हो, नीचे की तरफ निकलता है तो क्वांटिटी कम रख सकते हो। ये मेरा व्यू निकल के आ रहा है दोस्तों। और आखिरी पॉइंट जो कि ये है कि कुछ अच्छे खासे लॉन्ग्स स्टॉक फ्यूचर में भी ऐड हुए हैं, तो अगर कोई कन्फ्यूजन था तो वो भी हमारा लगभग क्लियर होता है कि कल के दिन एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। ये व्यू भी कब निगेट हो सकता है, अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ भगवान न करे कोई गड़बड़ हो या कोई बैड न्यूज़ आए। ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो फिर हम एटलीस्ट पहले 1-2 घंटे हमारे को थोड़ा तेज़ी का अच्छा आलम देखने को मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कल की एक्सपायरी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ दबा दो, कमेंट वमेंट सब कुछ कर दो। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत 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 प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।